हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी में। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित। और आज हम लोग करेंगे इसका अभ्यास या अध्याय 3 और 3.1 जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जो कि आप देख ही चुके हैं। यहां पर हमने एक परिचय जो कंप्लीट कर लिया है वो तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि परिचय के अंदर वो सारी चीजें होती है जो हम लोग अपने चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, और 3.1 के अंदर उसका भी बहुत ज्यादा यूज है। तो देरी किस बात की, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले उदाहरण से। यहां दिया है एक बहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या 9 है। जैसे मान के चलिए कोई बहुभुज दिया है, तो यहां पर बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है? हल बहुभुज की भुजाओं की संख्या जिसको हम बताते हैं n से, जो कितनी दी हुई है? 9। ठीक है। अंतःकोणों की मापों का योग क्या होगा? तो हम लिखेंगे अतः अंतःकोणों की मापों का योग। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n - 2 इंटू 180। ठीक है, ये होता है अंतःकोणों की मापों का योग का फॉर्मूला। ठीक है। तो अब यहां पर हमें भुजाओं की संख्या कितनी दी है? 9। तो 9 - 2 इंटू 180, तो यहां हो जाएगा 7 गुणा 180। तो ठीक है, अब आप गुणा कर लीजिए। तो 180 इंटू 7 तो हो जाएगा 0। 8 2 7 56। ठीक है, 56 की 6 हासिल का 5, 7 एकम 7, 9 10 11 12। देखो 7 एकम 7, 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 12, तो कितना हो जाएगा? 1260। तो हम लिखेंगे यहां पर कि अंतःकोणों की मापों का योग कितना हो जाएगा? 1260। यहां पर हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है कि अंतःकोणों की मापों का योग कैसे निकालते हैं। तो यहां पर अगर हमें भुजाओं की संख्या पता है, तो अंतःकोणों की मापों का योग निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हमें क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि अंतःकोणों की मापों का योग इतना है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? चलिए, अगर यह क्वेश्चन ऐसा होता कि अंतःकोणों की मापों का योग इतना है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो यहां पर हम इसको ऐसा लिखते 180 = 1260, है ना? ऐसा लिखते। तो हम पहले इसको नीचे भेज देते, तो यहां हो जाता है n - 2, तो 1260/180, ये हो जाता है कैंसिल। तो यहां पर 18 के पहाड़े में 126 कितनी बार में आता है? भाई 18 के पहाड़े में जो 26 आता है वो आता है 18 सत्ते। तो n बराबर हो जाएगा 7, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो देखो यहां पे भुजाओं की संख्या, मतलब आपने इससे क्या सीखा? 2 क्वेश्चन तैयार होगा यहां पर। अगर भुजाओं की संख्या दी है तो अंतःकोण का योग क्या होगा, और अगर अंतःकोणों का योग दिया है तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं। यहां पर मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करके बता दिया। आपको जो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आए तो आप लोग उसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। बोलो आया समझ में? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक पंचभुज के 5 बाह्य कोणों में से 4 कोण। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बाह्य कोण चाहे त्रिभुज का हो चाहे चतुर्भुज का हो, उसका योग जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है। बाकी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन बाह्य कोण की अगर मैं बात करूं तो बाह्य कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। बाकी सबका अपने हिसाब से सबका अलग अलग होता है। बहुभुज के अंतःकोणों का योग अलग होगा, है ना? ऐसे षटभुज हो गया आपका, पंचभुज हो गया आपका, दशभुज हो गया आपका, नवभुज हो गया। इसके अंतःकोणों का योग सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं बाह्य कोण की बात करूंगा तो सबका 360 ही होता है। ठीक है ना? तो चलिए यहां पर हमें दिया हुआ है एक पंचभुज के 5 बाह्य कोणों में से 4 कोण क्रमशः हमें दिए हुए हैं, है ना? और उसका 5वां बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे हल
माना उसका पांचवा बाह कोण, पांचवा बाह कोण x डिग्री है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि पंचभुज के बाह कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि पंचभुज के बाह कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो यहां पे हो जाएगा 75, यहां पे हो जाएगा 55, यहां पे हो जाएगा 80 और यहां पे हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा x बराबर 360। अब हम कर लेंगे इनको प्लस, सबको प्लस कर लेंगे। तो ये है 75, ये है 55, ये 80 और ये 60, इन सबको प्लस कर लो। ठीक है ना, x को छोड़कर। तो हो जाएगा 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल का 1। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। ठीक है, देखिए 5 6 और 1, यहां पे देखिए 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, कितना हो जाएगा 270। ठीक है ना। एक बार फिर से प्लस करके देख लो। देखिए 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 270 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 270। ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। चलिए 360 में से 270 को माइनस कर दीजिए। तो ये 0, 6 में से 7 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 110। तो यहां पर जो हमने माना था कि उसके पांचवा बाह कोण की माप 110 डिग्री है, तो यहां पर ये हो गया। अतः उसके हम लिखेंगे अतः उसके पांचवें बाह कोण की माप 110 डिग्री है। तो यहां पर ये हो गया क्वेश्चन खत्म, जो कि बहुत ही अच्छा हमने इसको समझा और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आप इन सबको प्लस करेंगे 110 के साथ, तो आपको सबकी जो कोण की माप आएगी वो 360 डिग्री आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन। एक समबाहुभुज का बाह कोण 60 डिग्री है, तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। देखिए वही बात है, एक समबाहुभुज का बाह कोण 60 डिग्री है ना। अगर बाह कोण दिया है 60 डिग्री, तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए अब यहां पर एक क्वेश्चन अलग निकल के आता है कि एक समबाहुभुज का बाह कोण 60 डिग्री का है, बाह कोण 60 डिग्री का है, तो उस बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी। अब देखिए यहां पर समबाहुभुज की बात कर रहे हैं, तो समबाहुभुज की जो जितनी भुजाएं होती हैं उतना कोण भी होता है। बाह कोण की बात कर रहे हैं, अगर मैं देखिए एक समबाहुभुज का बाह कोण 60 डिग्री का है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक समबाहुभुज का बाह कोण 60 डिग्री का है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। अब मुझे भुजाएं पता करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, बताता हूं कि एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, अंतः कोण प्लस बाह कोण बराबर कितना होता है। यहां पे बाह कोण दिया हुआ है, तो यहां पे देखिए अंतः कोण, समझिएगा ठीक है, अंतः कोण प्लस बाह कोण को अगर मैं मिला दूं तो ये कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। अब हमें बाहुभुज का कोण दिया है कितना, है ना, बाहुभुज का कोण दिया है कितना 60, हमें अंतः कोण नहीं पता, ये हो जाएगा 180,
या अंतःकोण लिख लीजिए, ये अंतःकोण हो गया। अब आप उसको उधर भेज दीजिए तो अंतःकोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अंतःकोण हमें पता है तो भुजाओं की संख्या निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 बराबर कितना है ना, बराबर अंतःकोणों की माप यहां पर कितनी दी हुई है, देखिए यहां पर एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 60 डिग्री का है, तो बाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें अंतःकोण पता पड़ गया, बाह्य कोण पता पड़ गया, अंतःकोण पता पड़ गया। अब इसके लिए निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, जरा देखिए जल्दी से कि कितनी भुजाएं हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझिए कि एक समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। देखिए सम की बात हो रही है तो उसके जितने भी अंतःकोण होंगे वो तो बराबर होंगे, और बहुभुज के बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है ना। देखिए बहुभुज का बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है ना। और ये दिया है एक समभुज का बाह्य कोण 60 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या तो हम लिखेंगे अतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 से हम 60 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, तो 6 हम लिखेंगे अतः भुजाओं की संख्या 6 होगी, अतः भुजाओं की संख्या 6 होगी, ठीक है ना। तो यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए इनके प्रमुख गुणों को समझाइए। चलिए हल पे आते हैं। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, तो सरल और बंद आकृति वो होती है कि वह आकृति जो आपस में एक दूसरे को आपस में काटे ना, एक दूसरे को काटे ना। दूसरी बात क्या होता है, वह आकृति बंद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यहां पर अगर हम सरल एवं बंद आकृति की बात करें तो पहला उसका शर्त यह होता है कि वह आकृति आपस में काटे ना, ठीक है। हम लिखेंगे वह आकृति आपस में काटे ना, है ना, वह आकृति आपस में काटे ना, ठीक है। और वह आकृति बंद होना चाहिए, और वह आकृति बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, है ना। और सरल एवं बंद आकृति क्या है, तो भाई सरल क्या हो गई, वह आकृति आपस में काटे ना, और बंद क्या हो गई कि वह आकृति बंद होना चाहिए। अब उदाहरण देते हुए इनके प्रमुख गुणों को लिख समझाइए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले ये क्या हो गया, एक सरल वक्र हो गया, सरल वक्र हो गया क्योंकि इसने आपस में काटा नहीं, ठीक है, और ये बंद भी है, ठीक है। उसी प्रकार आपका ये भी क्या हो गया, एक सरल आकृति हो गई और आपस में इसने एक दूसरे को काटा भी नहीं, है ना। जैसे एक ये आकृति हो गई आपकी, ये आकृति हो गई, ये भी एक सरल और एक बंद आकृति हो गई। ऐसी बहुत सारी आकृति हैं जो एक सरल और बंद आकृति का उदाहरण है, जो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। तो यहां पर मेरा समझाने का मतलब यही है कि वह आकृति जो आपस में एक दूसरे को काटे ना और वो बंद होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, एक सरल और एक बंद आकृति कहलाती है। जैसे मान के चलिए ये जो है, ये क्या है, ये आपकी सरल और बंद आकृति नहीं है क्योंकि ये आपस में काट रही है। जैसे वक्र क्या होता है, सरल वक्र तो ये भी होता है, सरल वक्र तो ये भी होता है, पर ये बंद नहीं है। क्यों बंद नहीं है, क्योंकि भाई ये तो एक सीधी रेखा है, ठीक है, लेकिन ये बंद कैसे हो जाती है,
ये भी आपकी क्या हो गई, ये सब उदाहरण है, ये जो मैं बता रहा हूं ये सब आपके उदाहरण है सरल और बंद आकृति के। ये भी हो गया है ना, ये भी हो सकता है आपका, ये भी आपकी एक सरल और एक बंद आकृति होगी। तो ये क्या हो गया, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए प्रमुख गुणों को भी बताइए। तो मैंने आपको बताया एक गुण और होता है कि हम जब बनाना चालू करते हैं तो हमारा पेन नहीं उठे, ये पेन नहीं उठना चाहिए, तो वो भी एक सरल और एक बंद आकृति का एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको अपने खुद की भाषा में भी लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये होती क्या है, अगर वो चीज समझ में आ गई तो आप इनको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न आकृतियों में से पहचानिए करें कि कौन सी सरल, कौन सी बंद व सरल, कौन सी खुली, कौन सी उत्तल व एवं कौन सी अवतल आकृति है। देखिए ये आपकी है, ये जो है आकृति, इसको आप लोग कहेंगे पहचान, ये सरल भी है, ठीक है, ये बंद भी है, ठीक है, और तीसरा ये आपकी उत्तल है, ठीक है, ये आपकी सरल है, ये खुली है, ठीक है, सरल है और ये खुली है, पर ये कौन सी है आपकी, ये आपकी उत्तल अवतल में से नहीं आएगा, है ना, ये आपकी खुली आकृति है। ये कौन सी है आपकी, खुली है। ये भी एक सरल है, सरल वक्र है, ये भी सरल वक्र है, ये भी सरल वक्र है, खुली है, ये भी सरल वक्र है पर खुली है, ठीक है। ये क्या है, ये सरल वक्र भी है, ठीक है ना, ये आपकी बंद आकृति भी है पर ये अवतल है, ठीक है। और उत्तल में क्या होता है, विकर्ण अंदर की तरफ बनते हैं, और अवतल में क्या होता है ना, अवतल में क्या होता है, विकर्ण क्या होते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई सरल और जो खुली और जो बंद आकृति है वो कौन कौन सा हो गया। यहां पर ये तीनों सारी चीजें मैंने आपको बताई कि यहां पर ये सरल भी है, बंद भी है और उत्तल भी है। ये सरल वक्र है। सरल वक्र तो सभी हैं, सरल वक्र, क्योंकि वक्र तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, सरल वक्र तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बंद का मतलब क्या होता है, बंद का मतलब यह होता है कि यहां पर जो है सरल वक्र जो है वो आपका क्या होना चाहिए, आपस में काटे ना। तो ये हम इसको कह सकते हैं सरल वक्र ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है ये आपस में काट रहा है, तो ये सरल वक्र नहीं हो सकता। सरल वक्र ये है, सरल वक्र ये है, सरल वक्र ये है, और खुली आकृति ये भी आएगी, खुली आकृति ये भी आएगी, पर बंद वक्र के अंदर एक ये आएगा और ये आएगा, बाकी ये नहीं आएगा। सरल वक्र का मतलब ये होता है, सरल वक्र का मतलब ये होता है कि वो आकृति एक दूसरे को काटे ना, तो ये होता है आपका सरल वक्र। तो यहां पर हमारा वो हो गया बंद आकृति जो होती है, जो सभी दिशाओं से बंद हो जाए, तो यहां पर ये सभी दिशाओं से बंद हो गई। बाकी हम इसको सरल वक्र नहीं लेंगे क्योंकि ये आपस में काट रही है, तो ये सरल वक्र में नहीं आएगा, ठीक है ना। ये नहीं काट रही है पर ये खुली आकृति है, ये सरल वक्र भी है पर ये खुली भी है, ठीक है ना। तो यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। चलिए आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। देखिए सबसे पहले विकर्णों की संख्या कितनी है। अब आपको कैसे पता विकर्णों की संख्या कैसे निकालना है, तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र, विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र। देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह बहुभुज कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजाएं हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ भुजा कितनी हो गई, 6। अब देखिए यहां पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जब लगाते हैं जब हमें विकर्ण फाइंड करना होता है, जब हमें विकर्ण पता करना होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ साइड्स मतलब भुजाओं की संख्या। तो यहां पे आ जाएगा 6 और यहां हो जाएगा 6 माइनस 3 बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 गुणा 3 तो हो जाएगा 9। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। तो चलिए अब यहां पर हम लोग विकर्णों की संख्या निकालने के लिए भी यहां पे बनाने के भी दिखाना है। तो चलिए यहां पे विकर्णों की संख्या बनाते हैं। तो देखिए विकर्ण हर एक कोना छोड़ के विकर्ण बनता है। मतलब जैसे ये है, इसका एक मतलब ये जो कॉर्नर है, तो इसका ये वाला कोना छोड़ के एक विकर्ण ये बनेगा, एक विकर्ण ये बनेगा और एक विकर्ण ये बनेगा, ठीक है ना। तो एक कोना छोड़ के विकर्ण बनता है। अब जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो एक इसने इसको छोड़ा, है ना, तो इसने एक इसको ये छोड़ा, एक विकर्ण ये बना, ठीक है। उसके बाद एक विकर्ण ये बना। हर एक पॉइंट से हर एक बिंदु से 3-3 लाइन बनेगी, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर एक तो है ही, एक लाइन तो है ही, तो एक इसने इसको लिया और एक इसने इसको लिया, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे तो 2 तो है, एक ये बना, है ना, और एक इसकी बात करेंगे तो यहां पर भी 3 लाइनें हो गई। तो यहां पर ये हमारे जो विकर्ण बन रहे हैं, अगर मैं हम इसको बताएं, पूरी तरह से बताऊं, तो देखिए ये हो गए 1 2 3, ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद यहां से 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद फिर 7 और फिर 8 और फिर ये 9। तो यहां पर ये पूरे 9 विकर्ण बन गए और हर एक बिंदु से 3-3 आपकी लाइनें बन रही हैं। तो यहां पे 9 विकर्ण बन गए, जैसा कि हमने इस फॉर्मूले से भी बताया था। तो आपको भी अगर इस तरह का फॉर्मूला लगे, आपको आता है, तो आप विकर्णों की संख्या आराम से निकाल सकते हो और बना के भी दिखा सकते हो विकर्ण कैसे बने। तो है बहुत इजी, बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का एक मैदान है। बताइए कि कितनी कारें बहुभुज मैदान के अभ्यंतर और कितनी बहुभुज के बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर और बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कार है, तो अभ्यंतर भाग में कितनी कार आ गई? अभ्यंतर में आ गई 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे अभ्यंतर में कितनी कार आ गई? 5 कार, ठीक है। और बहिर्भाग में आ गई, देखिए कितने? 3 कार, ठीक है। जैसे ये वाली कार और ये वाली कार और ये वाली कार, ये बहिर्भाग में है और अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो कारें हैं वो 5 हैं और बहिर्भाग में 3 कारें हैं। तो यहां पर हम लोगों ने पूरी कारें बता भी दी कि अंदर बहिर्भाग क्या होता है और अभ्यंतर क्या होता है। बहुत इजी और बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया और आपको बताया भी कि हाँ भाई अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं, हमें दिया है नीचे 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके कोणों की भुजाओं की मापों का योग दिया है। तो बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां पर हमें त्रिभुज दिया है, पंचभुज दिया है, सप्तभुज दिया है, नवभुज दिया है और षटभुज दिया है। लेकिन अब हमें यह पता करना है कि उसके अंतःकोणों की माप हमको यहां पर दी हुई है। अब वैसे भाई आपको क्या लगता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का एक 900 डिग्री होता है? नहीं ना। तो त्रिभुज के हम ऐसा लिख सकते हैं, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। अभी ये तो हमें पता था कि त्रिभुज का होता है, लेकिन बाकियों का कैसे पता करेंगे कि भाई पंचभुज का कितना होता है, सप्तभुज का क्या, नवभुज का और दशभुज का कितना होता है। तो इससे यह है कि अगर हमें किसी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या पता होती है, किसी त्रिभुज में अगर भुजाओं की संख्या पता होती है, तो हम बहुभुज के नाम को उसके अंतःकोणों के मापों के योग से निकाल सकते हैं। अंतःकोणों को कैसे निकाला जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहां पर फॉर्मूला होता है n-2 × 180।
अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता हो तो जैसे हम पंचभुज की बात कर रहे हैं तो यहां पे पंचभुज मतलब जो मतलब भुजाओं की जो संख्या हो रही है वो यहां पर 5 हो रही है, तो कितना हो जाएगा पंचभुज में 5 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 2 गया तो 3, तो कितना हो जाएगा 18 तिया 54, तो 540, तो इसका हो जाएगा 540। ये हो गया। अब जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं n माइनस 2 इंटू 180, अगर हम जैसे सप्तभुज की बात कर रहे हैं मतलब 7 भुजाओं वाला, तो 7 माइनस 2 गुणा 180, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो 18 पंजे 90, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, 9 भुज की बात कर रहे हैं, 9 भुज की बात करें तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1260। अब बचा कितना आपका षटभुज है, ये हो जाएगा 720। षटभुज है लेके देख लो, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, 18 चौक 72, तो ये हो गया आपका। हमने त्रिभुज के नीचे सामने 180 किया, त्रिभुज के सामने हमने 180 किया, ठीक है। पंचभुज के आगे 540 किया, ठीक है। सप्तभुज के लिए क्या किया 900 किया, है ना। नवभुज के लिए हमने किया 1260 और षटभुज के लिए 720। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। हमें मिलान करना था, जो कि हमने एक फॉर्मूला लगाया और उस फॉर्मूले से हमने मिलान किया, जो कि बहुत अच्छे से मिलान हो गया और हमें समझ में भी आ गया। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बहुभुज के अंतःकोणों का मापों का योग 540 है। देखिए एक बहुभुज है जिसके अंतःकोणों की मापों का योग 540 है, उसकी कितनी भुजाएं हैं। अब देखिए अगर अंतःकोणों की मापों का योग अगर मुझे पता हो तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो चलिए सबसे पहले अंतःकोणों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर हल पे आते हैं। हमें भुजाओं की संख्या निकालना है, जो कि मैंने अभी पहला एग्जांपल बताया था उसमें ही बताया था, है ना। तो हमें लिखा है अंतःकोणों की मापों का योग दिया है, अंतःकोणों के मापों का योग कितना दिया है 540, है ना। तो अंतःकोणों का सूत्र क्या होता है ना, अतः भुजाओं की संख्या। तो हम लोग निकालेंगे यहां पर अंतःकोणों का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 और यहां पे कितना दिया हुआ है 540 दिया ही हुआ है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालना है, जो कि आप क्या करेंगे 180 को नीचे भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा n माइनस 2 और 540 बटा 180, 18 का 18, 18 तिया 54, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हम लिखेंगे अतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 है। हम लिखेंगे अतः बहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 है, अतः यह पंचभुज है। ये हो गया। मतलब अगर हमें पता हो कि उसके अंतःकोणों के मापों का योग, मतलब जितने भी अंतःकोण हैं सबकी मापों का योग अगर हमें पता हो तो हम उससे भुजाओं की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इजी फॉर्मूला है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है हमारे 3.1 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, देखते हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाहु कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझिए,
एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं, समझ में आ गया, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं, उसके प्रत्येक बाहु कोण की माप ज्ञात कीजिए, बाहु कोण की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। चलिए सबसे पहले हमें यहां पर एक क्वेश्चन क्लिक करता है। सबसे पहले बहुभुज की 8 भुजाएं, तो 8 भुजाएं अगर जिसकी होती है तो उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग उससे देखिए उसके प्रत्येक बाहु कोण की माप ज्ञात कीजिए। बाहु कोण की माप ज्ञात करना मतलब प्रत्येक बाहु कोण की माप ज्ञात करना है और प्रत्येक अंतःकोण कितने का माप का होगा और एक एक कितने माप का होगा हमें यह भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये तो बता दें कि भाई वो है कितने का। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, देखता हूं उसके अंदर आप लोग क्या समझ। तो देखिए यहां पर अब हमारे पास एक चीज है जो कि मैंने इसके उदाहरण में सबसे पहले कराई थी। याद करिए कि हमको त्रिभुज मतलब कोई भी बहुभुज हो तो उसके बाहु कोणों की माप तो हमें पता होती है। तो हम जानते हैं, हल में लिखेंगे, हम जानते हैं बहुभुज के बाहु कोणों की माप, बाह्य कोणों की माप, बाह्य कोणों की माप क्या होती है, बाह्य कोणों की माप होती है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर अगर मुझे क्या दिया है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी दी है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, भाई बहुभुज की भुजाओं की संख्या मुझे दी हुई है 8, है ना। अब देखिए यहां पर मुझे क्या निकालना है, प्रत्येक अंतःकोण भी निकालना है और प्रत्येक बाह्य कोण भी निकालना है। तो अब देखिए अगर मुझे प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो यहां क्या हो जाएगा, अतः बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप। तो बाह्य कोण की माप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 360 है ना उससे हम लोग भाग दे देंगे किसका, ये उसकी भुजाओं का, तो ये प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम भाग दे देते हैं। तो यहां है 36, 8 एकम 8, 16, 8 या 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, तो 8 चौको 32, ये हो गया 32, है ना, और 8 पंजे 40, तो ये प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो गई भाई, 45 डिग्री। ये प्रत्येक बाह्य कोण की माप हो गई। अब उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि भाई त्रिभुज के अंतःकोण के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं। अभी बार बार मेरे मुंह पे त्रिभुज आ रहा है, बहुभुज, ठीक है ना, बहुभुज की बात कर रहे हैं। तो हम बहुभुज के अंतःकोण निकालने के लिए क्या करते हैं, तो चलिए बहुभुज के अंतःकोण के लिए सूत्र क्या होता है, कोण क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180, ये होता है। इससे बहुभुज का आंतरिक कोण निकल जाएगा, ठीक है ना। अब वो प्रत्येक आंतरिक कोण का कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन बहुभुज के अंतःकोण के लिए हम लगाएंगे। तो हमें भुजाओं की संख्या कितनी दी है, 8 दी है, तो भुजाओं की संख्या लिख देंगे 8। तो 8 - 2 इंटू 60, 8 - 2 इंटू 180, तो 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो 18 छक्के 108 होता है, तो हो गया 180, है ना। यहां हो गया 1080, है ना, या 1080 भी बोल सकते हैं। अब यहां पर हमें अतः प्रत्येक अंतःकोण, है ना, अतः प्रत्येक अंतःकोण की माप, अतः प्रत्येक अंतःकोणों की माप, अतः प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा 1080 भागित 8, ठीक है, 1080 भागित 8। तो यहां पे प्रत्येक अंतःकोणों को भी हम त्रिभुज की भुजाओं से भाग दे देंगे, तो यहां पे प्रत्येक अंतःकोण निकल जाएगी, मतलब ये पूरे अंतःकोणों की माप आ गई, वो है ना, अंतःकोणों की माप आ गई 1080। लेकिन अब यहां पर प्रत्येक अंतःकोण कितने का है, अब हम भाग दे देंगे इसमें किसका, 8 का। तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 2 आ जाएगा, 8 एकम 8 16, 8 या 24,
कितना आ जाएगा यहां पर 4 और 8 पंजे 40, कितना आ गया 135। तो यह आ गया हमारा 135 डिग्री। तो यहां पर हमारा प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का है और प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री का है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, जो कि हमसे पूछा था, और इस तरह से हमारी जो प्रश्नावली है उसका भी खात्मा होता है। तो यहां पर हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली हैं और काफी नई चीजें भी हमको यहां पे सीखने की मिली है। इसके बाद हम जब अगली प्रश्नावली पे आएंगे उसके लिए हमें फिर कोई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो को देखते रहिए। क्या करना है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आप या तो हमारे वीडियो देखने के लिए सबसे पहले या तो आप यूट्यूब पे भी डायरेक्ट मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को डालकर आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट के जरिए भी आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करके भी हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। जैसे आप लोग वेबसाइट के जरिए अगर देखना चाहते हो तो आप लोग सबसे पहले गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए। जब आप लोग टाइप करेंगे तो आप हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे। कहां पर? यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है वो हम आपको करके भी दिखाते हैं। जी हां, ये इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको किसी भी वीडियो देखने के लिए या कोई भी सब्जेक्ट को देखने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बिल्कुल आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलेगी। यहां पर आपको केवल आपको अपनी पढ़ाई करना और अपने डाउट को पूछना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चैनल में आप लोगों को कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं, और यहां पर आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सब कुछ अवेलेबल है। जैसे अभी हम लोग बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि 12 से लेकर 8 तक हमारे पास क्लासेस हैं। जैसे हम 8 क्लास की बात कर रहे हैं, हम जब मैथमेटिक्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग मैथ्स के अंदर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट जैसे जाना है, सारे सब्जेक्ट में भी आप बिल्कुल वैसे ही जा सकते हो जैसे कि मैं आपको मैथ्स में बता रहा हूं। जैसे आपको क्लास में टीचर आपको बताते हैं प्रश्नावली के अंदर 1.1, 1.2, 1.3, वैसे ही आप लोग यहां पर इनको भी देख सकते हो। जैसे आप लोग अध्याय 2 पढ़ोगे, आप जब आप उस पर क्लिक करोगे, अध्याय 3 करोगे, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपके सामने एक वीडियो के रूप में ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से। यहां पर आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और आपको गुड कंटेंट मतलब एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बस आपको करना क्या है, आपको अगर समझ में आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बस डाउट में हमसे पूछिए, हम आपका उससे तुरंत रिप्लाई करेंगे और आपके डाउट को हम मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से वो चीज क्लियर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है आपको? आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो रहता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।